चलिए बाबू, यहाँ देखेंगे हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 8.1 का, यानी चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखे गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक त्रिभुज बनाना है पहले तो हमें, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने बना लिया। अब इस त्रिभुज में बोला जा रहा है कि ये आपने जो त्रिभुज बनाया है, ठीक है, तो आप इस त्रिभुज में कोण B को समकोण, यानी जहाँ समकोण बन रहा हो वहाँ पे आपको B को लिखना, और कह रहा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या दिया हुआ छोटू, 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना साइन A cos A साइन C cos C। तो आपके पास साइन का अगर फॉर्मूला लगाते तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब और आधार हमें दिया हुआ, क्या इसमें कर्ण हमें मालूम है? तो नहीं मालूम है, तो कर्ण हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो हम कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर लिख देंगे। लंब हमारे पास क्या है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिख दिया। इधर स्क्वायर उधर जाकर क्या बनाता है, रूट। 24 का स्क्वायर कितना होता है छोटे, 576। 7 का स्क्वायर 49। तो AC बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो जोड़ कर कितना आएगा, 625। अगर हम सिर्फ AC बराबर लिखना चाहेंगे तो कितना सेंटीमीटर आएगा, 25 सेंटीमीटर। AC बराबर आपने क्या निकाला, 25 सेंटीमीटर। अब आपसे प्रश्न में बोला गया साइन A और कॉस A का मान निकाला। तो साइन A बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो देखिए साइन A के लिए बोला, तो A के लिए A के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब, यानी A के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना होगा, 7/25, ये हमारा निकल गया। दूसरा प्रश्न में बोला कॉस A बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण होता है। अब A के लिए ही आधार कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, बचा क्या आपके पास आधार, यानी 24। कर्ण कितना आपके पास था, 25, मैंने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है साइन C के लिए पूछ रहा था। साइन थीटा बराबर क्या होता, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो C के लिए लंब क्या हो जाएगा, C के लिए लंब हमारा 24, कर्ण क्या दिया हुआ 25, यानी 24/25। अब नेक्स्ट बोल रहा कॉस C के लिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता, आधार बटा कर्ण। अब C के लिए आधार हमारा क्या, ये लंब, ये कर्ण, तो आधार हमारा क्या 7, यानी कर्ण कितना 25, यानी 7/25। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है छोटे। दूसरा क्वेश्चन आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान निकालें। यानी ये फिगर दिया गया है और इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको मान निकाला। देखिए छोटू, हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपके पास त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज में तीनों भुजा आपको मालूम होना चाहिए। तो इस त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज में 2 ही भुजा दिया हुआ, तो तीसरा भुजा हमें निकालना है। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ छोटे, 13, 90 के सामने वाले कर्ण। लंब कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार हमें नहीं पता, जो नहीं पता है वैसे ही इसके रहने दें।
13 का स्क्वायर 169 होता, 12 का स्क्वायर कितना होता छोटे 144। आधार है तो आधार का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। 169 है इधर प्लस में, इधर आएगा 144 क्या आ जाएगा माइनस में, तो आधार स्क्वायर बराबर ये हम लिख सकते हैं। सिर्फ अगर हम आधार बराबर लिखना चाहेंगे तो √25, क्योंकि 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25, यानी हमारा आधार कितना निकल कर आया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे कुछ भी वो पूछे हम जवाब दे सकते हैं। पूछा है क्या, tan p माइनस cot r बराबर, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो tan p के लिए तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार, और p के लिए लंब क्या हो जाएगा QR, p के लिए लंब हमारा QR हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा PQ, तो हम लिखेंगे PQ माइनस cot r के लिए तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी QR और PQ हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा PQ। तो अब देखो आपने सारा चीज निकाले, ये कितना निकाला था 5 सेंटीमीटर, PQR का वैल्यू कितना दिया 5, इसका वैल्यू कितना है 12, नेक्स्ट QR का वैल्यू कितना दिया होगा 5, और ये आपके पास कितना है PQ 12, दोनों प्लस और एक माइनस कटेगा तो कितना आएगा 0, यानी इसका आंसर आपने क्या ले आया 0, इसका आंसर सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे छोटू, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान निकालिए। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, साइन a बराबर दिए गए, इस टाइप का एक प्रश्न आपके लिए भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ईयर एग्जाम में पूछा गया। साइन a बराबर 3/4 अर्थात साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मैंने लिख दिया, अर्थात इसको हम P/H भी लिख सकते, P/H। अब देखो हमारे पास लंब और कर्ण पता है, क्या चीज नहीं पता, आधार नहीं पता, तो यहाँ से हम कौन से फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास कितना दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, लंब आपके पास कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, आधार आपको नहीं पता है तो रहने दीजिए इसको। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर अभी रहने दो बाबू। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो आधार, अगर हम आधार बराबर सिर्फ लिखना चाहते हैं तो 16 माइनस 9, एक स्टेप ज़्यादा लिख दिए, आधार बराबर आपके पास कितना आएगा 16 में से 9 गया तो कितना है √7 सेंटीमीटर। ये आपका आधार निकल कर आ गया। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछ रहा है प्रश्न में cos a, तो cos थीटा बराबर क्या होता आधार वटा कर्ण, आधार कितना दिया √7, कर्ण आपके पास कितना था 4, लिख दिया। नेक्स्ट बोला जा रहा tan a बराबर क्या होता है बाबू लंब वटा आधार, तो लंब आपके पास कितना दिया हुआ, लंब आपके पास 3, आधार आपने कितना लाया √7। इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तीसरा अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे प्रश्न में लिखेंगे यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान निकालना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी 15 cot a बराबर क्या दिए गए हैं 8 है, तो अगर हम cot a बराबर लिखना चाहेंगे तो 8/15 लिख सकते हैं, इधर 15 गुना में उधर गया तो क्या हो गया भागा। cot थीटा बराबर क्या होता आधार वटा लंब होता है, तो एक आपके पास आधार और एक आपके पास लंब मालूम है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से उसके बाद कर्ण निकालिए, उसके बाद जो भी आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास नहीं पता है, रहने दो छोटू कर्ण, ठीक है। इधर स्क्वायर उधर जाकर क्या बना देगा
लंब कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। यानी अगर हम कर्ण बराबर लिखना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ कर्ण बराबर था √289। 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का होता है। किसका होता है 17 का। अर्थात कर्ण बराबर हमें कितना मिल गया 17 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता लंब बटा कर्ण। लंब आपने कितना देखा था, लंब आपके पास 15 था, कर्ण आपने कितना निकाला 17। नेक्स्ट पूछ रहा है सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक के लिए पहले कॉस के पास जाएंगे, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा बाबू आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण आपके पास कितना 17, आधार आपके पास कितना 8। यानी ये आपका क्या हो जाएगा सटीक आंसर। नेक्स्ट आपका वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम 1 नंबर के जैसा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये नंबर, ये क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंट नहीं, सिर्फ 3 के लिए 4 लिखा हुआ और यहाँ 12 और 13 लिखा हुआ, बाकी तो सब सेम ही है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले सेक थीटा जो दिया हुआ उसको लिखो 12/13। तो सेक थीटा बराबर अभी आप क्या लिखे कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या लिखे आधार। तो कर्ण और आधार आपको क्या है मालूम है, तो आप क्या निकालेंगे लंब निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने एक ही फॉर्मूला आपको बनाया पाइथागोरस में कि क्या होता पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता बाबू आधार का स्क्वायर। कर्ण कितने दिए गए हैं, कर्ण आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर। लंब आपके पास कितना है नहीं पता, इसी को तो हमको क्या करना छोटू निकालना है। आधार कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो लंब स्क्वायर बराबर लिख देंगे प्लस 114 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अब मैं लंब बराबर सिर्फ लिखना चाहता हूँ, सिर्फ ओनली फॉर क्या लिखूंगा लंब बराबर √169 माइनस 144। तो लंब बराबर हमारे पास क्या निकल कर रहा है 169 माइनस 144 करेंगे तो √25, यानी लिख सकता हूँ 5 सेंटीमीटर। लंब आपको कितना निकल कर आया है बाबू 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो साइन ए कॉस ए, तीसरा टैन ए, इसका अपोजिट साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक ए, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक का तो दिया हुआ है तो उसको नहीं निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके पास कितना दिया हुआ 5 निकालें, कर्ण आपके पास कितना था 13, यानी 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता आधार बटा कर्ण। तो आधार आपके पास कितना, आधार आपके पास 12 है, कर्ण आपने कितना देखा 13। अब tan थीटा बराबर पूछ रहा था, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा था इसलिए मैं ऐसा किया 5/13 हो जाएगा। tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास 5, आधार आपके पास कितना है 12। उसी तरह से कौशिक किसका उल्टा होता साइन का उल्टा होता कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो अर्थात हम लिख सकते 13/5। कॉट किसका अपोजिट होता है tan का उल्टा होता है, ये दोनों आपस में उल्टा होता है तो उलट के लिख दीजिए, यानी 12/5। अर्थात सभी आपके पास मौजूद निकल चुके हैं। अब 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कॉपी पे नोट करेंगे, बनाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। 6, 7, 8 और 9, 10, 11 प्रश्न है एक्सरसाइज 8.1 में, लेकिन अगले वीडियो में आपको 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे आप हमें।